नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या डीजल से बड़ी कमाई होती है? क्या डीजल की आड़ में कोई बड़ा खेल होता है? सामान्य तौर पर तो लोग कहेंगे कि डीजल से कोई कितनी कमा लेगा, लेकिन जो खबरें आ रही है छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार के इस दौर में और उनके पसंदीदा अधिकारी या पसंदीदा नेताओं के, सवाल सिर्फ समन्वय का नहीं है, क्रेडा अध्यक्ष का। उन पर तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान भी आरोप लगते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर उन्हें क्रेडा का अध्यक्ष बना दिया गया। अभी भी लीपापोती की जा रही है, ठेकेदारों को धमकाने की खबर है कि किसी भी तरीके से समन्वय को बचा लिया जाए। और ऐसे में सवाल तो ये है कि क्या मुख्यमंत्री सचिवालय से जो जांच के पत्र निकले हैं वह केवल नौटंकी है, कार्रवाई कुछ नहीं होनी है, समन्वय पाक साफ निकल जाएंगे। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है, पार्टी के उतने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति समन्वय है। ये पूरा मामला क्या है, कौन है वह भारतीय जनता पार्टी का नेता? उसके पहले एक और डीजल के खेल का हम आपको कुछ जानकारी दे दें। डीजल को लेकर सबसे पहले इस सरकार में विवाद तब उठा था जब एक आंकड़े आए कि पुलिस विभाग ने 30 महीने में 300 करोड़ रुपए का डीजल फूंक दिया। आप सोच नहीं सकते कि 30 महीने में 300 करोड़ यानी हर महीने 10 करोड़ का डीजल पुलिस उड़ा रही है। किसका पैसा है? टैक्स पेयर का पैसा है। अब उन भक्तों को नजर नहीं आएगा कि टैक्स पेयर के पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बंदर बांट हो रहा है। भ्रष्टाचार की अजब अजब कहानी छत्तीसगढ़ में सुनने को मिल रही है। ऐसे में पुलिस विभाग के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक सरकारी वाहन में तो 130 करोड़ फूके गए, लेकिन उससे ज्यादा प्राइवेट वाहनों में 170 करोड़ के डीजल फूक दिए गए। सामान्य तौर पर एक पुलिस वाहन रोज कितना घूमता होगा? 80, 85, 100 किलोमीटर, कितना डीजल लग जाएगा? ऐसे में 10 करोड़ के डीजल को लेकर जो सवाल उठे उस पर कोई जांच नहीं होगी, क्योंकि सत्ता हमारी है और अधिकारी हमारे हैं। तब अब डीजल को ही लेकर जो मामला गरमाया है वह धमतरी नगर निगम का है। और धमतरी नगर निगम यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उसके संगठन के महामंत्री रामू रोरा का मामला है। वे ही महापौर हैं और कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता लेकर इस डीजल चोरी को लेकर जो आरोप लगाए वह पहले सुन लीजिए। के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। गैरेज में खड़ी गाड़ी जो खराब पड़ी हुई है उसके नाम पर डीजल की पर्चियां लगातार जारी होती रही जा रही है। उस पैसे का बंटाधार ये लोग कैसे कर रहे हैं, किसके संरक्षण में हो रहे हैं, ये जवाब महापौर, आयुक्त और ये सुशासन वाली विष्णुदेव सरकार को देनी चाहिए। अब आप समझिए कि जैसे ही रामू रोरा पर डीजल घोटाले का आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर आई। वे थाना पहुंच गई रिपोर्ट लिखाने कि कोई उनके इतने बड़े नेता के खिलाफ कैसे आरोप लगा सकती है। आंकड़े सामने हैं, सब कुछ सामने है। करोड़ों रुपए के डीजल फूंक दिए गए और जो एंट्री है वह भी तो गजब है। खराब गाड़ी में डला रहे हैं, मोटरसाइकिल में डीजल डलाया गया है। यानी आप जो आंकड़े देखोगे तो दंग रह जाओगे कि किस तरीके का खेल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निगम के पार्षद वहां जाके थाने में कल जाके तमाशा कर रहे थे कि इन लोग के द्वारा गलत जानकारी दिया जा रहा है, ऐसा है वैसा करके शिकायत की। तो उसी को लेके हम लोगों ने आज नगर निगम से जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किए थे, जो दस्तावेज लिए थे, वो सभी को ले जाके हम लोग धमतरी सिटी कोतवाली में शिकायत किए हैं कि ये सूचना के अधिकार हम लोगों ने प्राप्त किए हैं और इसके तहत अब अच्छे से जांच कीजिए। खुद जांच करवाइए, पता चले कि कौन सा अधिकारी चोरी किया है। हमने दस्तावेज दिखाए,
उस दस्तावेज के आधार पे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि एक गाड़ी जो बनने के लिए गैरेज में खड़ी हुई है और उस बंद गाड़ी के नाम पे लगातार पर्चियां जारी की जा रही है। उसी में एक और नंबर मेंशन था जो मोटरसाइकिल का है। हमने यह पड़ताल की तो पता चला आरटीओ में वह गाड़ी पल्सर 150 के नाम पे रजिस्टर्ड है। उसके ऊपर भी पर्चियां उसकी काटी जा रही थी। तो ये सीधा सीधा जनता के पैसों की बर्बादी करना है, उनको लूटना है। राजनीति गर्म है, स्वाभाविक है। यदि भारतीय जनता पार्टी के बड़े माने जाने वाले नेता के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे तो विरोध भी होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, कहावतें यूं ही नहीं बनी है। चोरी और सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये इस तरह की कहावत यहां कितनी फिट होती है कहना मुश्किल है। लेकिन लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, मंत्रियों पर, महापौर पर आरोप लग रहे हैं, वह कम चौंकाने वाला नहीं है। बिलासपुर के महापौर पर किस तरह के आरोप लगे वह भी किसी से छिपा नहीं। अब धमतरी का महापौर का मामला सामने आ गया। मंत्रियों में तो ओपी चौधरी युवाओं में खलनायक के रूप में उभर रहे हैं, ये युवाओं का दावा है। कमीशन खोरी को लेकर टंकराम वर्मा, तो जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और निगमों में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर अरुण साव बड़े विवाद में है। तो विजय शर्मा कम विवाद में नहीं है, उन पर भी ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेके सब खेल में उन पर भी आरोप है। लखनलाल देवांगन के श्रम विभाग और उद्योग विभाग के अपने किस्से हैं, तो केदार कश्यप के वन विभाग के घपले घोटालों की कहानियां तो जग जाहिर है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी अभी भी गोद में बिठाए रखने की खबरें के बीच उनके ओएसडी को हटाने और लेने का जो खेल चला वह भी अपने ढंग का अलग मामला है। तो कृषि मंत्री राम विचार नेताम पहले ही वादों में रहे। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल जैसे लोगों से ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप उन पर लगा था। और इस सरकार में तो सीधे सीधे ये आरोप लग रहा है कि कृषि विभाग के कुछ सेक्टर यानी बीज निगम हो या हॉर्टिकल्चर हो, उन्होंने ठेके में ही दे रखा। ऐसी परिस्थिति में अब जब डीजल चोरी को लेकर, डीजल घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अभी भी महामंत्री हैं, महापौर बन गए हैं, संगठन का विस्तार किरण देव नहीं कर पा रहे हैं, तो रामू रोहरा ही महामंत्री के पद पर है। और पिछले दिनों जब रवि भगत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो उनके ही डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं। ऐसे में देखना है कि ये डीजल चोरी का मामला कितना तूल पकड़ता है और सरकार जांच किस तरीके से कराती है। धन्यवाद।